क्या इस देश का मुसलमान खुद को पीड़ित मुसलमान मानता है? क्या भारत का मुसलमान इस्लामिक कट्टरपंथी विचारधारा को समर्थन करता है? क्या भारत का मुसलमान भी हिजबुल्लाह, हमास और हूती जैसे आतंकी संगठनों को सपोर्ट करता है? क्या भारत जैसे दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश का मुसलमान भी मुस्लिम महिलाओं की आजादी को सही नहीं मानता? ये तमाम सवाल इसलिए पूछे जा रहे हैं क्योंकि रविवार को खामनेई की मौत के बाद जो तस्वीरें भारत के अलग अलग हिस्सों से सामने आई, वो कहीं ना कहीं हैरान करने वाली थी, परेशान करने वाली थी। जब भारत का मुसलमान खामनेई की मौत पर आंसू बहा रहा था, मुस्लिम महिलाएं चीख चीख कर मातम मना रही थी, तो उसी वक्त कहीं ना कहीं दबी आवाज में खामनेई को लेकर भारतीय मुसलमान में इस हमदर्दी पर सवाल भी खड़े हो रहे थे। सवालों में फिर थी भारतीय मुसलमानों की इस्लामिक कट्टरता के प्रति आस्था। सवाल ये था कि आखिर क्यों भारतीय मुसलमान एक ऐसे शासक को अपना रहनुमा मानता है जिसने अक्सर भारत के मुसलमानों को लेकर, कश्मीर को लेकर विवादित बयान दिए, फिर चाहे वो 2017 में हो या 2019 में आर्टिकल 370 हटने पर, या फिर साल 2020 में भारत सरकार को हिंदुओं पर सख्त कदम उठाने की हिदायत देने वाला बयान। रविवार को भारत की सरजमी पर एक ऐसे शासक के लिए आंसू बहाए गए जो आए दिन भारत के अल्पसंख्यकों पर भड़काने वाली टिप्पणियां करता था, जबकि अपने देश में न जाने कितने आंदोलनकारियों को, अपने खिलाफ जाने वालों को बड़ी ही क्रूरता से मौत के घाट उतार देता था। सवाल ये है कि आखिर क्यों इस देश की मुस्लिम महिलाओं ने उस खामनेई के लिए आंसू बहाए जिसके अपने देश में महिलाओं को अपनी स्वतंत्रता के लिए, बुर्के से आजादी के लिए सड़कों पर उतरना पड़ा था, आंदोलन करना पड़ा था, और शायद आज ऐसी महिलाएं ईरान में खुश भी होंगी। तो ये मातम भारत में क्यों? नमस्कार, मेरा नाम है दीपक वर्मा और आप देख रहे हैं तरुण मित्र। ये सवाल आज शायद बहुत से लोगों को चुभ रहे होंगे, लेकिन रविवार को जो कुछ भी यूपी की राजधानी लखनऊ, कर्नाटक के बेंगलोर, कश्मीर, श्रीनगर, रांची, पंजाब में हुआ, उसके बाद यही सवाल हर उस आम नागरिक के मन में है जो इंसान को किसी धर्म के चश्मे से नहीं, बल्कि उसके काम के, उसकी विचारधारा के नजरिए से देखता है। लेकिन वो सवाल इसलिए दबे हुए हैं क्योंकि इन सवालों की गूंज कुछ शिया मुस्लिमों के इस विरोध प्रदर्शन के शोर में कहीं डर के मारे तो कहीं हिचक के मारे गुम हो गए। लेकिन हमारा काम है हर उस आवाज को बुलंद करना, हर उस सवाल को दमदार तरीके से मुखर होकर पूछना जिसे पूछने में शायद कोई डरता हो। और हाँ, एक बात ये भी सच है कि खामनेई की मौत से भारत का पूरा मुसलमान समाज दुखी नहीं है। ये कहना बिल्कुल भी सही नहीं होगा, क्योंकि खामनेई के समर्थन में प्रदर्शन करने वाले मुस्लिम देश की कुल मुस्लिम आबादी की अपेक्षा बहुत छोटी है। लेकिन इसके विपरीत ये सवाल भी ठीक है कि आम मुसलमान का इस प्रदर्शन पर मौन साधे रखना और ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा 3 दिन के शोक का ऐलान करना, क्या ये सही है? क्योंकि बोर्ड ने भारत में शिया समुदाय के लोगों से अगले 3 दिन तक काले कपड़े और काले झंडे लगाने की अपील भी की है। यहाँ पर ये गौर करने वाली बात है कि आज ईरान के समर्थन में सबसे मजबूत मुस्लिम देश के रूप में देखे जाने वाला ना तो सऊदी अरब है और ना ही यूएई है। जब अमेरिकी हमलों की जवाबी कार्रवाई में ईरान ने यूएई, बहरीन, कुवैत और जॉर्डन पर मिसाइलें गिराई, तो यूएई और सऊदी अरब भी भड़क उठे और ईरान पर हमले की चेतावनी देने लगे, जिससे आज ईरान को उन मुस्लिम राष्ट्रों का भी समर्थन नहीं मिल रहा, वो अलग थलग पड़ चुका है। यूएई और सऊदी अरब जैसे विकसित और बड़े मुस्लिम देशों में वहाँ की मुस्लिम जनता के द्वारा भी खामनेई के समर्थन में ऐसे कोई बड़े विरोध प्रदर्शन देखने को नहीं मिले, जबकि पाकिस्तान और भारत में ये साफ तौर पर देखने को भी मिले और इसको इंटरनेशनल कवरेज भी मिले। तो क्या ये समझा जाए कि यूएई और सऊदी जैसे देशों की मुस्लिम जनता अब कट्टर इस्लामिक विचारधारा से खुद को अलग कर चुकी है, खामनेई को अपना रहनुमा नहीं मानती है जो तमाम आतंकी संगठनों को सपोर्ट करता था, जबकि उसी जगह भारत का मुसलमान पाकिस्तान की तरह कट्टर विचार रखने वाले खामनेई का समर्थक है? ये अपने आप में बड़ा सवाल है और शायद डराने वाला, क्योंकि जब सितंबर 2024 में हिजबुल्लाह के प्रमुख हसन नसरल्लाह की इजरायली हमले में मौत हुई थी, तब भी लखनऊ, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जैसे शहरों में शिया मुसलमानों के विरोध प्रदर्शन हुए थे। कई जगह पर ये विरोध प्रदर्शन उग्र होते भी दिखाई दिए थे, जिसके बाद कहीं पर एफआईआर, कहीं पुलिस कार्रवाई, तो वहीं यूपी में सीधे सीएम योगी को प्रदर्शनकारियों को चेतावनी देनी पड़ी थी और तब भी यही सारे सवाल खड़े हुए थे। तो सवाल सीधे हैं और तीखे भी हैं कि जब यूएई और सऊदी अरब जैसे मुस्लिम देशों में खामनेई के लिए कोई हमदर्दी नहीं, बल्कि वहां की सरकारों ने खुलकर ईरान का विरोध किया है, तो आखिर क्यों भारत का मुसलमान ऐसे कट्टरपंथी शासक के लिए
आंसू बहा रहा है? क्यों ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड 3 दिन के शोक का ऐलान कर रहा है? ये हमदर्दी क्यों? ये ड्रामेबाजी क्यों? कोई पूछे या ना पूछे, लेकिन हम इन प्रश्नों को उठाएंगे। कमेंट में आप भी इनका जवाब दीजिएगा। लेकिन इन सबके बीच मौजूदा परिस्थितियों में ईरान में जो हालात हैं, जिस तरह से अमेरिकी और इजरायली हमलों में सैकड़ों निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं, या फिर अगर युद्ध शांत नहीं हुआ तो जिन निर्दोषों की जान खतरे में है, उनके लिए हम चिंतित हैं। उनके प्रति हमारी संवेदनाएं हैं। और वर्तमान हालातों में ईरान के सैकड़ों निर्दोष मौतों का कसूरवार अमेरिकी इजरायली हमलों को ही मारा जाएगा, क्योंकि युद्ध के अलावा भी शांति का एक विकल्प हमेशा खुला रहता है, और तब विकल्प के चुनाव पर बहुत कुछ निर्भर करता है। तब सवाल होता है, आखिर इंसानियत का रास्ता क्या है? कुछ इसी संदर्भ में हिंदू उर्दू के मशहूर शायर तनवीर गाजी का एक शेर याद आता है कि वे कौन लोग हैं जो बम बनाते हैं, उनसे अच्छे तो कीड़े हैं जो रेशम बनाते हैं। मिलेंगे अगली खबर में, तब तक के लिए देखते रहिए तरुण मित्र। नमस्कार।